What up, guys? Welcome back to our channel, What Up Canada. This is Sherry. And this is Sid. And today we are going to discuss a very, very, very important topic with somebody very special. I'm photo bombing और video bombing. क्या बोलते हैं इसको? Video bombing. वीडियो बॉम्बिंग. हाय एवरीबॉडी, आई एम प्रेरित और आप मुझे जानते हो शुद्ध देसी क्रिएटर के नाम से. अगर नहीं जानते तो नाम तो सुना ही होगा. नाम तो सुना ही होगा, है ना? जैसे राहुल तो सुना ही होगा नाम. या सो ही इज प्रेरित एंड ये हमारे हैं शुद्ध देसी क्रिएटर जो आज आए हैं हमारे चैनल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने. हमें बहुत सारा ज्ञान चाहिए इनसे, इसलिए हम इनको खींच के लेके आए हैं यहाँ भाई पे. मैं कोशिश करूंगा पूरी अपनी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की. भूल चूक माफ. और हम अगर लग रहा है कि हम कोई रूल तोड़ रहे हैं, लॉकडाउन का कोई रूल नहीं तोड़ रहे, हम पूरे रूल्स फॉलो कर रहे हैं. 3 लोग हैं, 5 लोग अलाउड हैं. तो अगर 2 लोगों को आना है कैमरा में से निकल के तो आ सकते हो, है ना? एंड और हम सबको वैक्सीन लग गई है. और या सब हम सबको वैक्सीन लग गई vaccinated हैं है हम तो लोग. हाँ. लिटिल बिट सेफर. या सो ठीक है. वीडियो शुरू करते हैं बट उससे पहले बता देते हैं कि किस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे. सो बता दें फिर. बता दो. सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज सर जी जिन्होंने अपना दूसरा घर ले लिया है आज हमारे को दूसरा एक पहला बेच के पहला बेच के बस वो हमारे ये को सब हमें इनसे सीखना है कैसे किया. एक लिया, बेचा, दूसरा खरीदा. भैया यहाँ का ट्रेंड है कनाडा का कि आप घर जो है ना 2-3 साल के अंदर अपग्रेड करते रहते हो. तो वहीं वो ट्रेंड जो है मैंने फॉलो किया और आई विल ट्राई टू शेयर कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए घर लेते टाइम और किन किन चीज़ों से आप जो है अपना टाइम थोड़ा सा बचा सकते हो ताकि जो है आपका ऑप्टिमाइज हो जाए और आपके थोड़े पैसे भी बच जाएं. तो कोई गाइड करने वाला यहाँ पर आपको ऐसे फ्री में तो नहीं मिलता. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये फ्री के एडवाइस फ्री के टिप्स हमारे चैनल पे मिल जाएं. तो हमारे इसी को ये बात पे स्पेशल सब्सक्राइब जरूर कर लेना. बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना इनको और इनको करने के बाद मन शुद्ध- करे तो कर लेना यार थोड़ा बहुत. बिल्कुल. जरूर करना शुद्ध देसी क्रिएटर. और अब मैं बन जाती हूँ कैमरामैन और हम सुनते हैं इनकी डिस्कशन. तो सर सबसे पहली चीज़ बताओ, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता कि सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए जब घर खरीदना है. सबसे पहला जो मुझे लगता है, अब बहुत से लोग रियल्टर भी हायर कर लेते हैं, बहुत से लोग पहले कुछ और भी कर लेते हैं, बट सबसे पहला जो स्टेप है ना वो मुझे लगता है कि पहले तो ये फाइंड आउट करना कि कितने का घर मिलेगा. अच्छा. भाई पॉकेट कितनी अलाउ करती है, राइट. है ना? तो यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप अपनी सैलरी जो है, आपकी वाइफ की सैलरी है, कंबाइन करके आप बैंक के पास जाओगे और बैंक आपको एक प्री अप्रूवल लेटर देगा. ओके. प्री अप्रूवल लेटर का मतलब ये है कि आपको एक आपकी सारे फैक्टर्स इन करके वो आपको ये बताएंगे कि आपकी लिमिट कितनी है. ओके. भाई लेट्स सपोज 5 लाख की है, 6 लाख की है, 7 लाख की है, 8 लाख की है, तो वो आपको एक लिमिट बता देंगे कि इतनी रेंज का आप घर जो है खरीद सकते हो. फिर उसके बाद ना जो मुझे लगता है कि बजट एक बार फाइंड आउट होने के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि लोकेशन फाइंड आउट करना. कि जब मैं अपना पहला घर देख रहा था, जब मैं कनाडा आया था, तो वी वर लुकिंग एवरीवेयर. मिल्टन में भी देख लो, ओकविल में भी देख लो, हर जगह पे देख लो. उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जब तक आप एक एरिया फाइनलाइज नहीं करते हो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड. अच्छा वहाँ पे एक घर पसंद है, वहाँ पे एक घर पसंद है. घर जब आप एक लोकेशन फाइंड आउट या एक शॉर्टलिस्ट करने का जो पर्पज़ है ना, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. पहला एक रीज़न है वहाँ से कम्यूट, है ना? दूसरा रीज़न है वहाँ पे स्कूलिंग. राइट. तीसरा रीज़न है लोकेलिटी कैसी है. चौथा रीज़न है कि कम्युनिटी कैसी है. राइट. तो ऐसे 5-6 रीजंस हैं हर लोकेशन के और हर लोकेशन में कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, बुरी चीज़ें भी मिलेंगी. फिर उसके अलावा डेफिनेटली जो लोकेशंस हैं उनके हिसाब से उनका प्राइस भी है. राइट. जो आपको 8 लाख के अंदर घर ब्रैम्पटन में मिलेगा, Right. ज़रूरी नहीं है कि वो ओकविल में मिलेगा, बिल्कुल. है ना? वहीं ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉर्थ यॉर्क में मिलेगा. तो लोकेशन फिल्टर डाउन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फोकस रहो. स्विमिंग आती है तेरे को? नहीं, तो मैंने 5th-6th क्लास में की. ये है कि नहीं के बराबर ही है. नहीं के बराबर है. ये जितनी बढ़िया लग रहा है ना, ये धूप और इतना बढ़िया लग रहा है कि हम टी शर्ट में खड़े हैं. ये पानी ना इतना ठंडा है. इतना नहीं लग रहा अभी तो. जा फिर उतार.
मतलब छू के तो नहीं लग रहा इतना। ट्राई करके देख। हाँ ट्राई, हवाएं चल रही है अभी तो। चलो हमने अब प्री अप्रूवल करवा लिया एंड उसके बाद लोकेशन डिसाइड कर ली, अब उसके बाद क्या करें सर? उसके बाद ना मतलब मेरा जो पर्सनल, मेरे से कोई भी पूछता है ना, मैं उसको यही सजेस्ट करता हूँ कि सबसे बेस्ट ये है कि पहले तो ना आप एक बारी लिख लो कि आपकी नीड क्या क्या। फॉर एग्जांपल मान लो बच्चे हैं किसी के, है ना, और वो ऑब्वियसली शॉर्टलिस्ट करेगा, अच्छा मेरे स्कूल एक प्रायोरिटी है बहुत बड़ी, राइट। जिसके बच्चे नहीं है Right. उसके लिए फैक्टर नहीं है, तो अगर थोड़ा सा कम रेटिंग वाला भी स्कूल नियर बाय होगा तो यू डोंट केयर। राइट। ऐसे ही और एक फैक्टर है कम्यूट का। एक तो हो गया कम्यूट कि आपको वहाँ से दूर कितना है आपका ऑफिस, राइट। बट आपका जो नेक्स्ट बस स्टॉप है वो कितना दूर है, बस स्टॉप एंड देन हाईवे से कितनी आपका कनेक्टिविटी, ट्रेन स्टेशन कितना दूर है घर से। दैट काइंड ऑफ मेक सेंस बिकॉज ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचनी पड़ती है बिकॉज ऑफिस तो जाना ही जाना पड़ेगा। राइट। बेशक ग्रोसरी थोड़ा इधर उधर दूर भी हुआ तो कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ता बिकॉज गाड़ी है, जाके ले आए, नहीं कर लिया हो गया, बट ऑफिस इज़ लाइक अ डेली रूटीन यू हैव टू डू। और यहाँ पर वैसे एक ट्रेंड है ही कि इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, घर लिया भैया अब तो बस अब टेंशन अब इसी में से मर के निकलेंगे। या यहाँ पर क्या होता है कि घर 2-4 साल में 5 साल में लोग चेंज करते रहते हैं, तो करंट तुम्हारी क्या नीड है, प्लस में क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से टारगेट करो। राइट। और 2-4 साल बाद फिर चेंज कर लो, इम्प्रूव कर लो, तो लोग मोस्टली अपग्रेड करते रहते हैं। लाइक ऑब्वियसली आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, आपकी इनकम चेंज होती है ओवर अ पीरियड, तो ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी भी उस वे में आपकी चेंज होती रहेगी एंड इट इज़ डेफिनेटली नीडेड क्योंकि लॉन्ग रन में ऑब्वियसली यू वुड वांट टू लिव इन अ डिटैच्ड हाउस, राइट। वही सबका सपना यहाँ पे यही है कि सब डिटैच घर हो। मैं वैसे बता देता हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पे ना 3 तरह के घर के मामले में 3 तरह के घर होते हैं। रो हाउस कह लो या टाउन हाउस कह लो, फिर आता है सेमी डिटैच और फिर आता है डिटैच। इसमें फ़र्क क्या है? रो हाउसेज और टाउन हाउस क्या है, बेसिकली कनेक्टेड है, उनकी जो वॉल है ना कनेक्टेड है। राइट। सेमी के अंदर क्या होता है कि एक साइड की वॉल कनेक्टेड होती है और एक साइड आपका ओपन होता है। राइट। और तीसरा होता है डिटैच, जिसमें आपकी दोनों साइड जो है घर में कोई कनेक्शन नहीं होता, तो अगर कोई शोर मचा रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो उसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप टाउन हाउस में रह रहे हो या आप सेमी में रह रहे हो। एंड इंडियंस को वैसे भी थोड़ा होता है हल्ला गुल्ला करने का, हमारे आराम से बात करने की, हाई पिच में बात करने की, अपना रहता ही है थोड़ा उस में माहौल। सो नॉर्थ वालों की जो होती है ना आदत, हमारा विस्पर भी बहुत तेज होता है, पड़ोसियों को सुनाई देता है। या सो ये सारी चीज़ें कंसिडर करने की हैं। ऑब्वियसली इनिशियली जब फर्स्ट टाइम होम बायर होते हो तो इतने एसेट्स नहीं होते कि आप इतना बड़ा डिटैच्ड हाउस खरीद लो शुरू में ही, बट येस टाउन हाउस कॉन्डो आप ले सकते हैं, बट वो चीज़ें भी फैक्टर्स कंसिडर करना जो कि प्रेरित ने भी बताए। एंड ऑब्वियसली थोड़ा आपकी कनेक्शंस रहेंगी वॉल के साथ, तो थोड़ा धीरे भी बोलना सीख ले जब आ रहे। बट पिछले कई सालों में ना जो चेंज हो गया ना, जो पैराडाइम, उसके हिसाब से मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत सारे ये बातें जो है ना, समटाइम्स यू हैव टू सबसाइड, राइट, जस्ट बिकॉज कि आपको लेना है। और वो ठीक भी है, क्योंकि जैसा मैंने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर ये तो है नहीं कि आपको घर में एक बार ले लिया तो उसी में रहना है सारी ज़िंदगी। राइट। तो लोग, बहुत से लोग यही करते हैं, इसी प्लान के साथ करते हैं कि चलो अभी जो मिल रहा है ना चुपचाप ले लो, इसको 2 साल बाद कमा के बेच दो और फिर अपग्रेड कर लेंगे। एंड ऑब्वियसली काइंड ऑफ डजंट मेक सेंस कि इतना रेंट कब तक देते रहोगे आप, हर महीने रेंट बहुत ज़्यादा है, रेंट बहुत ज़्यादा, आपका रेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू EMI। चलो बहुत सारी डिस्कशन तो हो गई है, अभी जो बाकी पार्ट वाली हैं वो बाद में करते हैं, पहले कुछ पेट पूजा हो जाए। क्या खिला रहा है? मैं तो मेथी के परांठे लाया हूँ, बट अगर वो नहीं खाने हैं तो बाहर फूड ट्रक्स हैं, एक तो शॉर्मा का मेरे को दिखा था, बाकी एक ग्रीक फूड का भी है, बाकी बच्चों को आइसक्रीम खानी होगी तो वो खा लेंगे। वो शॉर्मा इज अ गुड ऑप्शन, आई थिंक। शॉर्मा, राइट, बट पराठे भी खाएंगे। पराठे शहरी ने बनाए हैं एकदम मेथियों को चुन के उसमें। वो दीप वाले, हाँ हैं? वो सारे ना कनाडा में आके वही दीप वाले बनाते हैं सारे। वो तभी मैंने बोला चुन के बनाए एकदम टेस्ट आएगा उसका। मेथी चुनने गई थी। कि सब कुछ करना पड़ेगा। Yes. Our attraction is here. Yes. Tell me. You got a stone. It's a white stone. White stone. You gonna keep it Or you wanna throw or it? you wanna throw it? Keep it. Keep it. Okay. Put it in your pocket. Pocket. ये pocket है? Sid, did you say hi to the older Sid? Older.
You are older in front of me. I'm not old. Stop thinking yourself as a kid. This is a kid. अब अगली चीज पे चलते हैं हाँ। एंड ये बताओ कि कितना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा कि बंदा एक घर ले सके ठीक ठाक, मतलब 600,000 700,000 तक का घर अगर किसी को पसंद आता है तो कितना हाँ। पैसा उसके पास होना चाहिए? देख, जैसे कि पहले बैंक ने तेरे को प्री अप्रूवल लेटर दे दिया ना, हाँ जी। तो तेरे को एक तो पता लग गया कि तेरी लिमिट कितनी है। राइट। अब बैंक कहता है कि जितने का भी तुम घर ले रहे हो उससे ऊपर बाकी के अपने मिलाओ। लेट्स सपोज बैंक ने बोला कि 6 लाख तुम्हें लोन मिलेगा, तो 6 लाख का मतलब है कि अब तुम्हें 7 लाख का घर अगर पसंद है तो 1 लाख खुद से जेब से डालना पड़ेगा। बिल्कुल। बट एक जो मिनिमम फैक्टर होता है वो होता है यहाँ पे 5% का। ओके। तो 5% जो है वो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए अपनी जेब से डालने के लिए। बैंक Right. 100% नहीं देता। तुम ज़्यादा कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, बट जब तुम 5% डालते हो ना, तो उस केस में बैंक कहता है कि मुझे एक इंश्योरेंस चाहिए। उस इंश्योरेंस की एक कॉस्ट होती है। CMSC यहाँ पर एक बॉडी है जो इंश्योरेंस देती है वो बैंक को सिक्योरिटी के लिए राइट। करता है कि कल को Okay. आपने नहीं दिया तो वो इंश्योरेंस से कवर अप होते हैं पैसे। अगर आप 20% दे रहे हो तो वो आपको CMSC लेने की जरूरत नहीं है। अब अगली बात आते हैं कि एजेंट को कब इन्वॉल्व करना है इस पिक्चर में, कब लाएं पिक्चर में? एजेंट देख, एजेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एजेंट को पहले दिन से भी कर सकता है। ओके। द मेन थिंग इज एजेंट पे बहुत ज़्यादा रिलाय मत करो। ओके। रिलाय किस सेंस में? एक तो घर ढूंढने के मामले में ओके। वो खुद ही ढूंढना चाहिए, खुद ढूंढते रहना चाहिए। राइट। जितनी भी वेबसाइट्स हैं आप उस पर कंटिन्यूसली देखते रहो, शॉर्ट लिस्ट करते रहो राइट। कि ये घर मुझे पसंद आ रहे हैं, ये घर मुझे देखने हैं, और वो आप अपने रियल्टर को भेजते रहोगे भाई इनकी शोइंग ले। राइट। तो अगर आप सिर्फ उसी के भरोसे रहोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो सकती हैं। तो अपना होमवर्क कंटिन्यू करते रहो। और दूसरा एक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि रियल्टर की हर बात भी जो है ना, आप सिर्फ ऐसे मतलब अपनी ड्यू डिलिजेंस करो हर चीज़ में। जब आप घर देखते हो ना, राइट। आप बहुत बारी देखते हो कि फर्नीचर कितना अच्छा रखा हुआ है, राइट। आप स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। हम खुश हो जाते हैं, "ओ, ये घर तो बहुत बहुत ही अच्छा अच्छा लग रहा है", लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि स्ट्रक्चरली घर कितना स्ट्रॉन्ग है, है, कितना उसमें पुराना है। कमियां हैं कि नहीं है। वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि आपको ये देखना कि घर के अंदर कलर कैसा है, फर्नीचर कैसा रखा हुआ। How's this? See? It's super good. Super good. सो अगर अब मेरे को कोई प्रॉपर्टी मान लो पसंद आ जाती है तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मतलब रियल्टर से भी मेरी बात हो गई, सबसे हो गई, मैंने घर भी दिखाया, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं? मतलब कि मेरे को सीधा 20% पे करना है या फिर क्या क्या होगा नेक्स्ट? नहीं, ऐसे होता है कि आप जब आप को घर पसंद आ गया तो आप उस पर ऑफ़र डालोगे। ओके। ऑफ़र 2 तरीके की हो सकती हैं, कंडीशनल और नॉन कंडीशनल। ओके। कंडीशनल नॉर्मली जो कंडीशंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 कंडीशन डालते हैं लोग। ओके। ज़्यादा भी हो सकती है अपनी मर्जी की कोई भी, बट 2 कंडीशन वो होती है कि मेरा बैंक से लोन हो जाएगा और दूसरा मैं इंस्पेक्शन कराऊंगा तो इंस्पेक्शन में क्लियर आएगा सब। ओके। बट जिस हिसाब से ट्रेंड है, डिमांड है, बहुत लोगों को एक घर पसंद आता है, तो 2 केसेस होते हैं उस केस में। एक तो बीडिंग हो जाती है, ओके। मल्टीपल ऑफर आ जाती हैं, अच्छा। और compete करने के लिए ना लोग कहते हैं कि हम कंडीशन नहीं डाल रहे। ओके। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि आप रियल्टर आपको बोलता है कि कंडीशन मत डालो, ताकि तुम्हारे चांस बढ़ जाए। चांस बढ़ जाए, लेकिन अगेन उस समय तुम्हारे को ये डिसाइड करना है कि इज इट वर्थ और नॉट। एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गई, देन यू हैव टू बेसिकली गिव देम अ टोकन मनी। ओके। टोकन मनी दी, डील ख़त्म, डील क्लोज हो गई एक तरह से। अब उसके बाद क्लोजिंग टाइम होगा कि मैं 3 महीने में आपको घर मिलेगा, 2 महीने में मिलेगा। आप म्यूचुअली एक डेट एग्री करोगे कि इस डेट को जो है क्लोजिंग हो जाएगी। राइट। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत मज़ेदार हैं, बट अब ये चीज़ बताओ फाइनली कि नया घर लेना चाहिए या फिर ऑब्वियसली जो पुराना जो ऑलरेडी है मार्केट में? दोनों के ना प्लस माइनस हैं। ओके। नए घर का प्लस सबसे बड़ा ये है कि एक तो नया घर है, Right. आप पहली किसी बार ने use रहोगे, नहीं किया हुआ। किसी ने यूज़ नहीं किया, आप पहली बार रहोगे। दूसरा प्लस ये है कि नए घर की वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर मान लो आप शुरू के 3-4 साल में बेच देते हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी सेम साइज़ की, अगर कोई मार्केट में पुराना घर है। बट बहुत बारी
केसेस में जब आप नया घर लेते हो ना, बिल्डर जो आपको एक रेट बताता है, राइट, उसके बाद आप मान के चलो कि आपका 1 से 1.5 लाख ऊपर लगेगा। ओके, तो सिर्फ ये एक माइंडसेट है कि अगर आपको लग रहा है कि यार मैं पुराना ले रहा हूँ, मेरे को मिलियन का मिल रहा है और बिल्डर भी मिलियन का दे रहा है, तो जो बिल्डर मिलियन का दे रहा है एक्चुअली वो मिलियन का नहीं, वो आपको 1.1 1.15 का पड़ेगा क्लोजिंग करते करते, राइट, राइट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। पुराने घर में आपको अप्लाइंसेस साथ में फ्री मिलेंगे, राइट, नए घर बुक कराओगे उसमें अप्लाइंसेस नहीं मिलेंगे, अपनी जेब से देने हैं, तो वो खर्चे ना ऐड ऑन हो जाते हैं। अदरवाइज नया लेना एनी डे बेटर है, क्योंकि उसकी वैल्यू बनती है। ये है कि आप सारे स्वाति एक बार इसको ले ले। Experience of shooting with kids. राइट। सो मोटा मोटा हमें ये पता चला है कि मॉर्गेज तो देना पड़ता है, बट मॉर्गेज के अलावा क्या और भी खर्चे होते हैं जो कि देने पड़ते हैं? क्योंकि देखो रेंट का तो चलो जो अभी हम दे रहे हैं वो नेगेट हो जाएगा मॉर्गेज के अकॉर्डिंग, हाँ। बट उसके अलावा आर वी लुकिंग एट अदर कॉस्ट एज वेल जो कि हमें कंसिडर करनी पड़ती है घर के लिए? तो अभी जैसे तू कॉन्डो में है ना, तो कॉन्डो में एक तेरी रेंट है। अब जब तू घर ले लेगा ना तो तेरे खर्चे कुछ और बढ़ जाएंगे। ओके, और वो जैसे एक तो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ेगा जो तू कॉन्डो में नहीं दे रहा, फिर इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन और वाटर कनेक्शन, ये तीनों कनेक्शन अलग होते हैं। नॉर्मली कॉन्डो के अंदर ये एक ही कनेक्शन होता है, राइट, है ना, तो इनकी अपनी इंडिविजुअल फीस है। तो अगर तू यूज़ नहीं भी कर रहा तो भी 50 से 60 डॉलर तेरा वो खर्चा आना ही है। और इसके अलावा ना नॉर्मली जब आप घर में होते हो ना तो आपका सर्दियों में खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हीटिंग होती है राइट, तो आपको पूरे घर को हीट करना है। नॉर्मली बिल्डिंग के अंदर वो शेयर हो जाता है, शेयर हो जाता है, राइट, बट घर के अंदर आपकी हीटिंग यूज़ होगी अच्छी खासी, तो वो सर्दियों में बिल बहुत ज़्यादा आता है। ओके, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, या मैंने भी ऐसे क्या किया था कि उसको कंपनी को बोल के ना इक्वली डिवाइड कर लिया था। ओके, तो मतलब एक महीने में 600 भरने की बजाय आप कंपनी को बोलते हो एक काम करो, मेरा प्रीवियस ईयर का जो एवरेज आउट है ना उसको मंथली मेरे से लेते रहो। तो ये खर्चे ना कुछ कुछ बढ़ जाते हैं जो आपको प्लान भी करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि आपने EMI दी घर की एंड दैट्स डन, देन इज डन। आप जब घर देख रहे हो तो अपने प्रोफाइल के हिसाब से बाकी भी खर्चे कैलकुलेट करो राइट, कि अच्छा मेरे को ओवरऑल आपने अपनी पॉकेट से देना है। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अपना डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना, बहुत कैलकुलेशन करके लेना, रिसर्च करके लेना, ड्यू डिलिजेंस करके लेना। एजेंट की बातों में बस सीधा सीधा मत चले जाना कि भाई ये घर पसंद है मेरे को ये दिला दे, बस ख़त्म। अपनी पॉकेट को भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी पॉकेट को देखो, एक प्रॉपर एक्सेल बनाओ, वर्कशीट बनाओ जिसके अंदर तुम्हारा महीने में तुम्हारे को कितनी नेट इनकम आ रही है एंड ये सारे खर्चे होंगे, उसको निकाल के जो तुम्हारे पास बच रहा है, कितना बच रहा है, बच भी रहा है या नहीं बन रहा है या उसके ऊपर जा रहे हो, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट हाउस, राइट। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है एंड जिनको नहीं पता मैं दोबारा से बता देता हूँ, ही इज़ प्रेरित एंड ही हैज़ अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड शुद्ध देसी क्रिएटर एंड बहुत अमेजिंग चैनल है। ही टॉक्स अबाउट लाइफ इन कनाडा एंड बहुत अमेजिंग वीडियोज़ हैं। अगर आपने अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया, गो आउट देयर, follow and subscribe to his channel and his page on Instagram as well. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड क्वेश्चंस अगर आपके पास कुछ भी हैं घर से रिलेटेड, सर का नया घर आ रहा है एंड कुछ भी डाउट होगा तो आप ड्रॉप कर देना, ये हमारे साथ हैं। मैं हमारे कोशिश करूंगा पूरी जो भी जितनी मेरी नॉलेज है शेयर करने की। और होता पता क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप शेयर करते हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। Yes. कुछ गलत या सही नहीं होता। और जो मेरा एक्सपीरियंस है आई ट्राई टू शेयर विद एवरीवन। इनको कोई कमीशन नहीं मिलेगी, ये हमारे वर्चुअल रियल्टर हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो डाल देना बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल। ये हमारे को बिल्कुल अनबायस्ड होके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे यहाँ पे, so we need not be worried about that. So thank you so much guys, take care of yourself, your family and stay connected and we'll see you next time. Bye bye. Way and show